अवैस साहब, इससे पहले कि मैं बात करूं आज क्या कुछ अदालत में हुआ, अदालत के बाहर एक बार फिर अदालत लगाई गई, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ज़ाहिर बात है कि दानियाल अजीज़ साहब, फवाद चौधरी साहब, जो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स होती है वो अपने पॉलिटिकल एंगलिंग के साथ बाहर पेश करते हैं। वो तो एक अलग बात है कि ये अपना एक पॉलिटिकल बैगेज लेके तो आते ही हैं कमरे अदालत से और वही टो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस कहानी का और या उस क़ज़िये का जो 16 महीने 17 महीने पहले शुरू हुआ था, जिसने पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल मचाई हुई है और नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के अफराद के गिर्द एक घेरा तंग हुआ है। और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो अडी इलेक्शन चाहती हैं, मुस्तफ़ी करवाना चाहती हैं नवाज शरीफ साहब को। उसका आज उस कहानी का आज क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है। और आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर GIT की रिकमेंडेशन जो पहले ही पब्लिक हो गई हैं वो पेश हुई हैं और उसके अंदर हम समझते हैं कि ये जो मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के वकला का और उनके ख़ानदान के वकला का कि यकतरफ़ा तौर पर मुस्तरद कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि वो यकतरफ़ा तौर पर मुस्तरद करेंगे। इसके अंदर झोल होंगे, इसके अंदर लूप होल्स होंगे। लेकिन ये प्रोसीजरल मसाइल हैं कि जो वाजिद ज़िया साहब ने क्या वहाँ पे वायलेशन की है, क्या अपने कज़न को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया और उनसे बात ये है, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशरी ओनर हैं या ट्रस्टी हैं? क्या जो डॉक्यूमेंट जो इसमें लगा हुआ है क्या वो गलत है या सही है? नवाज शरीफ साहब के वकला और उनके ख़ानदान के वकला को ये ठोस जवाब देने होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये अलग बात है कि जो भी उन्होंने अपनी जुरिसडिक्शन से ज़्यादा इख्तियारात का इस्तेमाल किया और सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे एलिगेशंस हैं और वो कुछ सही भी होंगे, जायज़ भी होंगे। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की ओनरशिप जो है ऑफशोर की और वो जो अकामा उनका जो वर्किंग परमिट है वो उसका मामला, फिर वो 10,000 दरम लेते रहे जो गोशवारों में नहीं ज़ाहिर किया, फिर अपनी पार्टी को 100 मिलियन उन्होंने दिया, उसमें 45 मिलियन अपने अकाउंट में वापस आया। ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनके सबूत जो है फराहम करने हैं, क्योंकि ये जो मामला है उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ओनरशिप जो है वो उन फ्लैट्स की क्या वो 90 की दिहाई में हुई थी या 2006 की, जैसे वकला ने नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के कहा है, या फिर बेनिफिशरी ओनर है मरियम नवाज साहिबा या ट्रस्टी ओनर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन इल्ज़ामात का जब जवाब होगा तो मैं ये समझता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट जब ये सारे सुनेगी, री हेयरिंग हम इसको मानते हैं, कानून के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि री हेयरिंग है, सारे लोग अपना अपना मुद्दा पेश कर रहे हैं, लेकिन एक लंबा अरसा नहीं लगाएंगे और ये मामला जो है वो एहतसाब रेफरेंस की सूरत में नैब जाएगा और दूसरा मामला नाअहलियत का जो है वो सुनेगी। मैं ये समझता हूँ कामरान कि मेरी ज़ाती ओपिनियन में, जिससे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, कि नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के वकला के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। एक इसका कानूनी पहलू है और दूसरा सियासी मुकदमा है। कानूनी मुकदमा मेरे ख़्याल में वीक है, क्योंकि 1997 भी हमने देखा कि जब भी ये मुकदमात थे, जब भी वहाँ पे ये मसला था, न मनी ट्रेल थी, ना ये मामलात कागजात के डॉक्यूमेंट्स थे, वो अभी भी यही मामला है कि कहीं ना कहीं वीक नज़र आ रहा है। दूसरा जो सियासी मुकदमा जिन्हें लड़ना चाहिए था, जो हम इनको कह रहे हैं मुस्तकिल कि आपके पास बहुत सारे मौके थे जो आपने ज़ाय किए, उस सूरत में नवाज शरीफ साहब और उनके कुछ रुखवा जो तसादुम चाह रहे होते हैं या एग्रेसिव टोन चाह रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो अपनाने की उन्होंने ठानी हुई है। मैं समझता हूँ कि उस सूरत में मज़ीद जो है एक तूफ़ान बरपा होगा और नवाज शरीफ साहब जो है उनके पास ऑप्शन जिनके पास पहले ही लिमिटेड हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाएंगे आने वाले दिनों में।